अब देखिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने टॉपिक को, वैलिडेटिंग ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सभी अपना ध्यान अपनी स्क्रीन की तरफ लगाएं कृपया करके, और आसपास व्हाट्सएप वगैरह ना चलाएं, क्योंकि वरना एक बार नहीं आ गई तो गई, समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करो। वैलिडेटिंग ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि ऐसे लिख के आएगा। एग्जाम्पल पहले बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी क्या है ये सब कुछ, क्या है इसमें। तो क्या कह रहा है, शो डैट द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। क्या लिख के आएगा कि कोई आर्ग्यूमेंट है पी, फिर क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू, कंडीशनल, इसलिए क्यू, कि पी है फिर पी क्यू को इम्प्लाई कर रहा है इसलिए क्यू है, क्या ये वैलिड है। पढ़ने का तरीका आया। फिर या फिर ऐसे आ जाएगा, चेक द वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट की, वैलिडिटी आर्ग्यूमेंट की चेक करो। वैलिडिटी मतलब कि वो वैलिड है या नहीं है, कि ये केस एक वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको दिख रही है ना भाई, पहले वो ही कर लो, उसके बाद सिखाऊंगी क्या है। पी है तो आपने पी के क्या केस देखिए, पी और क्यू दो दिख रहे हैं तो चार केस पढ़ेंगे। दो, पी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू में ट्रू फॉल्स। फिर आपको क्या दिख रहा है, पी इम्प्लाइज क्यू। क्या बताया था, कंजक्शन डिसजंक्शन में नॉर्मल टीचर, अगर एक दोनों सही करोगे तो सही, अगर एक गलत कर दोगे एक सही कर दोगे तो भी सही कर देगा, दोनों गलत तो गलत। कंजक्शन वाला टीचर स्ट्रिक्ट टीचर क्या करोगे, दोनों सही तो ही सही करेगा, एक भी गलत तो गलत, दोनों गलत तो गलत। कंडीशनल वाला क्या कर रहा था, पीटी, यानी कि अगर पी वाले ने ट्रू कर दिया तो क्या करेगा, उसको फॉल्स कर देगा, अदरवाइज वो सारे ट्रू कर देगा। बाई कंडीशनल वाला क्या कर रहा था, सेम, यानी कि जो ट्रू है वो ट्रू कर देगा, फॉल्स है उसको भी ट्रू कर देगा, बाकी सबको जो है फॉल्स कर देगा। तो हमें तो अपने क्या पढ़नी है, कंडीशनल पढ़नी है। कंडीशनल में पीटी यानी कि इसमें ट्रू, तो ये क्या आ जाएगा फॉल्स, बाकी सब में क्या हो जाएगा, ये ट्रू। ये टेबल बन गई। अब देखो, अब आगे बात बताती हूँ मैं क्या है वैलिडेटिंग ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, कैसे चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, पी, तो पी को उठा लीजिए। अब देखिए पी कहाँ ट्रू है, पी कहाँ ट्रू है, पी फर्स्ट रो में ट्रू है, पी सेकंड रो में ट्रू है। पी भाई कहाँ ट्रू है, लिख लीजिए, पी भाई मेरा फर्स्ट रो में ट्रू है और सेकंड रो में ट्रू है। ठीक है, रो देखेंगे हम, रो देखेंगे, ओके। उसके बाद क्या कर रहा है, पी का कंडीशनल क्यू के साथ, तो कंडीशनल वाले में देखिए ये कहाँ ट्रू है, जो अपनी ये जो है ये अपनी फर्स्ट में भी ट्रू है, फिर ये थर्ड में भी ट्रू है और अपनी फोर्थ में भी ट्रू है। तो देखिए, अब देखिए इन दोनों का कॉमन पोर्शन देखिए, पी का और पी इम्प्लाइज क्यू का। देखिए फर्स्ट दोनों में क्या हो गया भाई, मैच कर गया। उसके अलावा यहाँ थर्ड है, यहाँ सेकंड है, मैच नहीं हुआ। यहाँ फोर्थ है, यहाँ सेकंड है, मैच नहीं हुआ। तो क्या हुआ, कॉमन पोर्शन क्या है, एक फर्स्ट रो जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो वही लिखा है कि P जो है ट्रू है इन रो फर्स्ट एंड सेकंड। P किस में ट्रू है, फर्स्ट और सेकंड में। P इम्प्लाइज Q किस में ट्रू है, रो फर्स्ट सेकंड और जो है P किस में है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है मैंने थोड़ा, थर्ड एंड फोर्थ में, ओके। तो अब देखिए दोनों में कॉमन कौन सी रो आ रही है, कॉमन भाई मेरी ये आ रही है फर्स्ट रो दोनों में, तो इसको नाम दे देते हैं क्रिटिकल रो। किसका नाम देते हैं, क्रिटिकल रो का। उसके आगे फिर क्या करते हैं, इतना काम समझ में आया होगा। दोनों ये तो ये चीज़ देखिए, पी थी, ये कंडीशन थी, या कंजक्शन होता तो हम कंजक्शन का केस बनाते, डिसजंक्शन होता तो डिसजंक्शन का, बाई कंडीशनल होता तो उसका केस बनाते। उसके बाद हमने देखा कि रो देखते हैं, ठीक है। तो पहले ऊपर पी था, अगर क्यू होता तो क्यू वाली चीज़ देख लेते कि उसमें वैल्यू ट्रू कहाँ आ रही है। तो मुझे दिखी कि पी में फर्स्ट रो में और सेकंड रो में वैल्यू ट्रू आ रही है, इसमें फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में आ रही है, ठीक है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट काम क्या बचता है कि कॉमन देखिए। कॉमन जब मैंने देखा तो फर्स्ट सेकंड, इसका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो कॉमन मेरा फर्स्ट रो आई, तो इस रो को मैंने क्या नाम दे दिया, क्रिटिकल रो का। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए P और P इम्प्लाइज क्यू बोथ ट्रू है रो फर्स्ट में, तो इन दोनों में जो कॉमन है उसे कंक्लूजन क्यू में देखना। देखो क्या कह रहा है ये देखिए यहाँ ट्रू आ गया, दोनों में कॉमन क्या आया है भाई, ये चीज़ आई है ट्रू और ट्रू।
ये चीज़ कॉमन आ गई दोनों में। अब जो है उसके बाद इन दोनों के बाद क्या लिख रखा है, क्यू लिख रखा है, तो हम क्यू की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो कि क्या क्यू में भी ये चीज़ ट्रू है। हाँ जी, ये चीज़ ट्रू है। तो अगर ट्रू है कंक्लूजन में, इसलिए क्यू, तो इसलिए जब ये साइन आ जाता है तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंक्लूजन। कि कंक्लूजन में अगर वो चीज़ मैच हो रही है तो मेरा वैलिड है, कंक्लूजन में मैच नहीं हो रही है तो ये वैलिड नहीं होता। अगर बाई चांस अगर यहाँ एफ होता तो ये दोनों ट्रू और ये फॉल्स तो मैच नहीं होते, तो हम क्या लिख देते हैं, नॉट वैलिड। लेकिन यहाँ तो कंक्लूजन में मैच हो रही है, दोनों ट्रू हैं, तो ये अपना आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड। तो वही देखिए कि क्योंकि फर्स्ट रो भी ट्रू है, ये तो हिंदी में लिख दिया। अब देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पी एंड पी कंडीशनल क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू आर बोथ ट्रू इन फर्स्ट रो इन विच कंक्लूजन क्यू इज ऑल्सो ट्रू। और इसमें कंक्लूजन क्यू भी मेरा क्या है, ट्रू है, तो आर्ग्यूमेंट मेरा क्या हो गया, वैलिड हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या कॉन्सेप्ट चला है कि भाई अगर पी लिख रहा है तो पी देखिए चलो एक एग्जांपल और करा देते हैं। अगर बुक में से एक और एग्जांपल करा देती हूँ मैं आपको। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कि एक वेट सेकेंड। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई है अपने पास, ये एक एग्जांपल आपको दिख पा रहा होगा कि P का कंडीशनल Q के साथ, फिर क्या लिख रहा है कि नेगेशन ऑफ P करो, इसलिए नेगेशन ऑफ Q। देखो क्या ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले P का कंडीशनल Q के साथ निकालेंगे। तो हम देखो क्या निकालेंगे, P का कंडीशनल Q के साथ। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि नेगेशन ऑफ P निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या वो मैच कर रहा है नेगेशन ऑफ Q के साथ। ठीक है, तो ये काम करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो हैं तो केस बनाएंगे। सबसे पहले तो अपने कि ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। उसके बाद क्या कर रहा है कि P का Q के साथ। कंडीशनल क्या कहता है कि अगर यहाँ ट्रू है और एक फॉल्स है तो ये केस क्या होगा, सॉरी फॉल्स होगा, अदरवाइज ये केस क्या होगा, अपना ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ तक आया। उसके बाद ये चीज़ मिल गई मुझे। अब देखिए नेगेशन ऑफ P निकालिए। नेगेशन ऑफ P क्या होगा, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स तो ये ट्रू, और ये फॉल्स तो ये ट्रू। अब देखिए जब मैंने बात की इसकी, तो जब P इम्प्लाइज Q में देखिए ट्रू वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है, फर्स्ट रो में, थर्ड में और फोर्थ में। तो मैंने लिख लिया कि इसमें कहाँ कहाँ कॉमन आ रही है, फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ में। नेगेशन ऑफ P में कॉमन कहाँ कहाँ आ रही है, थर्ड और फोर्थ में। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, थर्ड और फोर्थ। तो ये जो अपनी रो है ये क्रिटिकल रो हो गई, और ये जो है अपनी रो हो गई क्रिटिकल रो हो गई। अब देखिए इम्प्लाइज क्या है, नेगेशन ऑफ Q। क्यू है अपने पास, नेगेशन ऑफ Q नहीं है, तो नेगेशन ऑफ Q पहले निकालिए। तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। ये देखिए अब क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q मिल गया। अब हमें क्या देखना होता था कि क्या ये चीज़ यहाँ जो ट्रू आ रही है वो क्या यहाँ मैच हो रही है, नहीं ये फॉल्स आ गई। लेकिन ये चीज़ तो मैच हो गई। अब देखिए एक चीज़ मैच हुई, एक चीज़ नहीं हुई। अगर ये मैच हो जाती तो ये क्या बन जाता, अपना वैलिड। अब देखिए ये चीज़ मैच नहीं हुई एक भी, तो ये क्या हो गया, नॉट वैलिड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। एंड वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।